अब तक आपने देखा, मोनिका सभी घर वालों को बताती है कि रिपोर्ट से ये तो पता लग गया कि पेपर्स पे साइन मोहन की ही हैं, पर वो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएगी ताकि सच्चाई पता लग सके कि ये काम किसी बाहर वाले का है या घर के ही किसी सदस्य का। इस पर कमला भड़क जाती है और वो मोनिका पर इल्जाम लगाती है कि वो घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। तो गौरी मोनिका से कमला के किए हुए की माफी मांगती है। मोहन घर के पेपर्स वाली घटना से दुखी है तो गौरी उसे हौसला देती है। कमला 3-4 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार गुंजन को वो काम बता ही देती है जिसके लिए वो गुंजन को ब्लैकमेल कर रही थी। कमला कहती कि वो काम है कि अब गुंजन सबको बताएगी कि कागजात पर जाली हस्ताक्षर किसने किए, और गुंजन हैरत में पड़ जाती है। अब आगे तो किसका नाम लेना है मुझे? समझ गई ना गुंजन कि तुम्हें क्या करना है, वरना सोच लो गुंजन, तुम्हारा हश्र क्या होगा। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गुणेरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। हे मां, आपने हमें और हमारे परिवार को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? क्या हमारे परिवार में प्यार का बंधन इतना कच्चा है कि परिवार के किसी सदस्य ने ही सबको इतना बड़ा धोखा दिया? माँ, हम नहीं जानते कि जब ये सच सबके सामने आएगा तो हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे पूरे परिवार को। पर हम जानते हैं, चाहे मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। इस भक्त को शक्ति दीजिएगा ताकि हम सच का सामना कर सके। सूरज भांजी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बात को ना नजरअंदाज करने से फायदा नहीं है आपका। वाह कमला वाह, मान गए तुझे। जब भी जुबान निकालती हो जहर ही उगलती हो। अरे जो औरत अपने ही घर को बेच दे, अपने सगे संबंधियों के साथ दगा करे, वो सूरजभान सिंह को आगाह करने आई है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर ये साबित हो गया कि घर के कागजात हमने आपको दिए हैं हस्ताक्षर करके, तो जैसे हम सपने देखते हैं ना लाखों रुपए का, वैसे आप भी सपने देखते रहिएगा गौरी के। अरे कमला, कर्म तो तुम्हारे इस जन्म के भी अच्छे नहीं है कमला। ठाकुरों के हवेली में आकर उन्हें धमकी दे रही हो। बहुत बकवास सुन लिया हमने। अब नहीं, मिर्जापुर के धरती से एक पापी का बोझ कम करना ही पड़ेगा। बलदेव, बलदेव! साहब आपने इधर आवाज लगाई और उधर हवेली में दाखिल हो गए। कौन दाखिल हो गया? साहब गौरी जी। गौरी? मतलब गौरी जी हवेली में दाखिल हो गई हैं और वो सीधा आपसे मिलने के लिए आ रही हैं। गौरी यहाँ भी? हे भगवान, ये तो बेताल की तरह हमारे गले पड़ गई है। अब क्या करें? बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
इधर उधर क्या देख रही हैं गौरी जी? अगर आपको कुछ पसंद ना हो तो बता दीजिए, हम उसे हटवा देंगे। हाँ, हम अभी अभी एक नई नौकरानी रखे हैं, बस आप जल्द से जल्द हमारी दुल्हन बन के इस हवेली में आ जाइए, हम पूरी फौज आपके पीछे लगा देंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बड़ी भोली हैं गौरी जी आप, सपने तो हमारे पूरे हो रहे हैं। देखिए, आप हमारे सामने खड़ी हैं, याद है ना, हमने आपसे एक बार कहा था, आप एक दिन खुद हमारी हवेली में चलकर आए। देखिए, आज आप खुद हमारी हवेली में चलकर आई हैं, और हमने आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। सही बात है ना? ऐसा आपने कहा जरूर था सूरजभान जी, लेकिन हम यहाँ आपसे शादी की बात करने नहीं आए हैं, इसलिए ना तो आपका ये सपना पूरा होगा और ना ही आपके अरमान पूरे होंगे। हम तो आपसे बस इतना कहने आए हैं कि चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, लेकिन आपको हम पर कभी भी अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसलिए अभी भी वक्त है, अपनी हार को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आज जो सबूत हमें मिलने वाला है ना, उसमें यह साबित हो जाएगा कि घर के पेपर्स पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो असली नहीं है। गुस्से में आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। आपको हमारे प्यार पे गुस्सा आता है और हमें आपके गुस्से पे प्यार आता है। हमें खुशी है गौरी जी कि आप भगवान को मानते हैं, और हम आपको एक बात और बता दें, हम भी माता के भक्त हैं, इसलिए कोई गलत काम नहीं करेंगे। और हाँ, आप जितनी जांच कराना चाहें करा लीजिए, पर हम आपको एक बात बता देते हैं, सूरजभान सिंह अपने होने वाली पत्नी की धमकी से कभी डरेगा नहीं। देखिए, अगर ये साबित हो गया कि घर के पेपर्स पर हस्ताक्षर नकली है, तो सजा आप ही को होगी। इसलिए अगर बचना चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, बता दीजिए हमें कि पेपर्स किसने दिए हैं। गौरी जी, हम आपके आदेश को कैसे टाल सकते हैं? चलिए हम बता देते हैं कि आपके घर के कागजात किसने हमें दिए, लेकिन हमारी भी एक शर्त है गौरी जी, कि हम आपसे शादी कर लें। आप भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं। देखिए, माता ने कितनी अच्छी जोड़ी बनाई, तो फिर क्यों इनकार कर रही हैं? बन जाइए हमारी दुल्हन और मुक्त हो जाइए सभी सवालों के बंधन से। फिर आपको खुद ब खुद हम बता देंगे कि वो कौन है। हम जिंदगी भर कुंवारे बैठ जाएंगे, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करेंगे। तो ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर जाने की तैयारी करो और वहीं जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहना, और पता करते रहना कि वो कागजात हमें देने वाला तुम्हारे घर का भेदी कौन है। तो आप ये बात कबूल कर रहे हैं कि जिसने आपको पेपर्स दिए वो हमारे ही घर का सदस्य है? अब आपसे हम क्या झूठ बोले गौरी जी, हम आपको निराश भी नहीं करेंगे, सब बता दें। हम तो ये भी बता दें कि वो कौन है, लेकिन आप हमसे शादी करेंगे नहीं। अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो हम आपको क्यों बताएं? जाइए, जिंदगी भर पता करते रहिए कि वो पेपर्स देने वाला आपके घर का भेदी कौन है। रुक जाओ जाने वाली, रुक जा, मैं हूँ राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरे मैं बुरा सही, आदमी नहीं बुरा मैं दिल का। सूरजभान साहब, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि इस जांच का परिणाम जितना हमारे लिए खतरनाक है, उतना आपके लिए भी।
इसीलिए हमारी बात मानिए, हमारा साथ दीजिए, इसी से हमारी नैया पार लग सकती है। कमला देवी, ये तो वक्त बताएगा किसकी नैया कब और कैसे पार होगी। जी मैम, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है मैंने उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। मैं आज ही मैनेजमेंट को भेज दूंगी। जी मैम। संगम, तुम तो कह रहे थे तुम बहुत बिजी रहते हो, पर 3 बजे की बजाय और 12 बजे आ गए। एक कॉल में काम खत्म हो गया था इसलिए। अगर आप थोड़ा शांत रहेंगी तो मैं कंप्यूटर ठीक कर लूं। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के ये कंप्यूटर बंद किया। शिव के बारे में जानने के लिए उसने मुझे यहाँ बुलाया होगा। अब चलूं मैं? पर क्या काम है तुम्हें? शिव से मिलने जाना है? नहीं, शिव से नहीं। दरअसल अब शिव मिर्जापुर में नहीं रहता है। क्या? वो शहर छोड़कर जा चुका है। लेकिन संगम, ये कब हुआ? गणेश चतुर्थी के अगले दिन। गणेश चतुर्थी के दिन शिव शहर छोड़कर चला गया, एक बार भी हमसे मिले बिना, कुछ बोले बिना, और हम उससे माफी भी नहीं मांग पाए। अच्छा मुक्ति, अब तुम्हारा कंप्यूटर तो अच्छा खासा चल रहा है। मैं अब चलता हूं। गौरी, तुम अचानक ऐसे रोने क्यों लग गई? कहीं शिव तुम्हारे कारण शहर छोड़कर तो नहीं गया? हाँ मुक्ति, शिव हमारी वजह से शहर छोड़कर चला गया। शायद वो हमसे बहुत नाराज है, इसलिए तो बिना कुछ बोले, और हम इतने नादान थे, हमेशा उसे गलत समझते रहे, इसलिए इतनी बड़ी सजा दी उसने हमें। अब हम उससे माफी भी नहीं मांग सकते। सब्र से काम लो गौरी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी तुम अपने दिल की बात शिव को बता सकती हो। मेरा मतलब, तुम अभी भी माफी मांग सकती हो उससे, पर अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ रखना ठीक नहीं है। कैसे न रखे बोझ मुक्ति? एक शिव ही तो था जो हर वक्त हमें सतर्क करता था, और हमने हमेशा उस पर शक किया। वही हमारा भला चाहता था, और हमने उसे सरेआम बिना किसी गलती के पिटते हुए छोड़ दिया गणेश चतुर्थी के दिन। पिटने दिया? ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसा क्या हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन? उस दिन हौसला रखो गौरी, तुमसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, और विश्वास रखो, माँ विंध्यवासिनी अभी भी तुम्हें एक मौका देंगी शिव से माफी पाने का। सच मुक्ति, ऐसा होगा ना? हाँ गौरी, माँ विंध्यवासिनी पर विश्वास है ना? बहुत। सब कुछ ठीक होगा। दरअसल अब शिव मिर्जापुर में नहीं रहता, वो शहर छोड़कर जा चुका है। इश्क ही रब है, इश्क ही पूजा, इश्क सनम का नाम है दूजा।
क्या प्रॉब्लम है? कहीं नहीं गया, यही हूं मैं, तुम्हारे आसपास। देखो, हूं ना तुम्हारे पास। तुझको मैंने खो दिया ना, तुझसे कोई गिला है, पल पल ढूंढूं मैं तुझे, यही मेरा सिला है। रूठे जो रब तो फिर भी मना लूं, तू ही बता दे मुझे कैसे पुकारूं तुझे। तेरे बारे में सोच रही हूँ, पर अब कोई फायदा नहीं। बहुत दूर जा चुका हूँ और सब तुम्हारी गलती। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना मैं, पर तुम समझी नहीं। गौरी, ये देखो। क्या हुआ गौरी? शिव के बारे में सोच रही थी ना? हाँ मुक्ति, जब तक हम शिव से माफी नहीं मांग लेते, हम खुद को कोसते रहेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ढूंढे शिव को, कैसे पता लगाए उसका। और अगर संगम से भी पूछेंगे तो वो भी जानबूझ के हमें कुछ नहीं बताएगा। तो क्या हुआ? अगर संगम नहीं बताएगा तो क्या हमारी गौरी को शिव नजर नहीं आएगा? एक मिनट, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। कैसे? हम फेस पेज ऑन कर रहे हैं, शायद शिव ऑनलाइन मिल जाए। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? देखो गौरी, शिव ऑनलाइन है। अब बताओ क्या मैसेज लिखूं? एक मिनट, ये लिखते हैं कि शिव, आई एम मिसिंग यू। अब नहीं मुक्ति, सबसे पहले उसे ये मैसेज कर कि आई एम रियली वेरी सॉरी। और आगे? कि कहाँ है वो। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी शिव, तुम कहाँ हो? देखना, अभी रिप्लाई आएगा और हमारी गौरी की मुस्कान वापस आ जाएगी। जी चाची जी, जी खाली हूँ जी, अभी आया जी। सब्र रखो गौरी, अभी रिप्लाई आएगा। गौरी, हम जरा बच्चों को देख कर आते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। दादी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। कोई काम था? अभी पता चल जाएगा। बेटा, फोन पे बात हुई भैया से? जी बाबूजी, भैया से बात हो गई है, वो लोग अभी आते ही होंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। ये है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। परिवार में सभी की हैंडराइटिंग का सैंपल लेकर ये बता देंगे कि उन पेपर्स पे साइन किसने किए थे। आइए, बैठिए। इसका मतलब है हमें भी इस पेपर पे कुछ लिखना होगा? हाँ गौरी,
ये तुम्हें एक ब्लैंक पेपर देंगे और तुम सब उसमें खुद लिखकर इन्हें वापस कर देना। आगे की जांच ये खुद हैंडराइटिंग मिलाकर करेंगे। इस पेपर पर जो भी लिखा है आप सब वही पढ़कर नीचे लिख दीजिए। जी। गौरी, तुम्हारी छोटी बहन नहीं दिखाई दे रही? गुंजन अपने कमरे में होगी, हम अभी आवाज दे देते हैं। गुंजन, गुंजन यहाँ हॉल में आ जाओ। ए दुल्हन, ये तुमको रट्टा मारने के लिए या याद करने के लिए नहीं दिया है, लिख काहे नहीं रही हो? ठहरिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। गुंजन, ये क्या तमीज है? तुमने पेपर ऐसे फेंका क्यों? चलो तुम भी इस पर लिखो। नहीं दीदी, मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि घर के पेपर्स सूरज भान को किसने दिए। क्या? किसने दिए? सूरज भान को घर के पेपर्स देने वाला सदस्य है बाबूजी।